वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक 2 ब्लेड फराटा फैन की मोटर को रिवाइंड करना। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लें ताकि दोस्तों मेरे ऐसे ही हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक 2 ब्लेड फराटा फैन की मोटर का स्टेटर है। तो दोस्तों ये स्टेटर के अंदर जो स्लॉट दिए गए वो स्लॉट की संख्या टोटल 24 है। और दोस्तों जो स्टेटर की जो साइज़ है, जो इसकी मोटाई, वो दोस्तों 1 इंच से थोड़ी कम है। और दोस्तों जो ये स्टेटर का इनर डाया है वो इनर डाया 2.5 इंच के आसपास, और जो इसका आउटर डाया है वो आउटर डाया 4 इंच है। तो दोस्तों ये फ़ैन है वो फ़ैन हाई स्पीड में आता है। और दोस्तों ये फ़ैन 220 वोल्ट 2800 आरपीएम पे वर्क करता है। और दोस्तों जो इसके अंदर जो कैपेसिटर यूज होता है वो कैपेसिटर 4 MFD का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो ये फ़ैन की मोटर है वो दोस्तों 2 पोल में रिवाइंड होगी। जो इसकी रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग में 2 कॉइल, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में 2 कॉइलें इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें रनिंग वाइंडिंग इंस्टॉल होगा। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के लिए हमें सबसे पहले 2 कॉइलों को बना लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से रनिंग वाइंडिंग के लिए हमें 34 इंच गोलाई में 2 कंटिन्यू कॉइलों का सेट बना लेना है। तो दोस्तों ये कॉइलों के अंदर मैंने 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर से दोनों कॉइलों में 220 टन डाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से रनिंग वाइंडिंग की जो 2 कॉइल है, 2 कॉइलों का सेट बना लेने के बाद में अब दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की 2 कॉइल है, 2 कॉइलों को हमें इंस्टॉल करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जो ये स्टेटर है, स्टेटर के जो स्लॉट दिए गए वो स्लॉट के अंदर जो PVC पेपर है वो PVC पेपर को इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों इसमें मैंने 7 नंबर PVC पेपर डाल के इसको कंप्लीट कर लिए है। अब दोस्तों हमें इसमें कॉइल इंस्टॉलेशन का काम करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमने रनिंग वाइंडिंग की 2 कॉइलें बनाई है वो 2 कॉइलों में से दोस्तों एक कॉइल को लेना है। और दोस्तों ये कॉइल को लेने के बाद में हमें जो स्टेटर है, स्टेटर के अंदर इस तरह से डालना है। और दोस्तों ये स्टेटर के अंदर इस तरह से कॉइल को डाल देने के बाद में हमें जो स्टेटर के अंदर टोटल 24 स्लॉट दिए गए हैं वो 24 स्लॉट में दोस्तों जो कॉइल की एक साइड है वो एक साइड को कोई भी एक स्लॉट के अंदर बिठाना है। और दोस्तों एक साइड को कोई भी एक स्लॉट के अंदर बिठा देने के बाद में हमें जो कॉइल की दूसरी साइड है वो दूसरी साइड को, जहाँ पे हम दोस्तों पहली साइड बिठाते हैं वो साइड से गिन के हमें 8वें नंबर के स्लॉट में कॉइल की जो दूसरी साइड है वो दूसरी साइड को बिठाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से कॉइल की एक साइड को हमें जो 24 स्लॉट है 24 स्लॉट में से किसी एक स्लॉट के अंदर इस तरह से बिठा देना है। और दोस्तों इस तरह से बिठा देने के बाद में हमें इसके ऊपर जो PVC या फिर ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा हो वो टुकड़े को दोस्तों इस तरह से डाल के इसको कवर कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो स्टेटर के कोई एक स्लॉट के अंदर कॉइल की एक साइड को हमें बिठा देना है। और दोस्तों ये बिठा देने के बाद में हमें जो कॉइल की हमने एक साइड जो स्लॉट में बिठाई वो स्लॉट से दोस्तों हमें 8वें नंबर के स्लॉट में जो कॉइल की दूसरी साइड है वो दूसरी साइड को बिठाना है। और इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की फर्स्ट वाली कॉइल है, फर्स्ट वाली कॉइल की जो पहली साइड 2 साइड है वो 1 से 8 की पिच में इंस्टॉल होगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें कॉइल की जो 2 साइड है वो 2 साइड को 1 से 8 की बीच में इस तरह से बिठा देना है। और दोस्तों इस तरह से बिठा देने के बाद हमें दोस्तों कॉइल के ऊपर PVC कैप के 2 टुकड़ों से इसको कवर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से कॉइल को बिठा देने के बाद में जो इनर वायर है वो इनर वायर लेफ़्ट साइड में, और जो आउटर वायर है वो आउटर वायर राइट साइड में निकलता है। और दोस्तों जो आउटर वायर है वो आउटर वायर जो रनिंग वाइंडिंग की दूसरी वाली कॉइल है वो दूसरी वाली कॉइल के साथ में कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। तो अब दोस्तों हमें जो स्टेटर है, स्टेटर को जो बाकी कॉइल बच जाती है वो साइड में घुमा देना है। और दोस्तों ये साइड में घुमा देने के बाद में पहले जो हमने 1 से 8 के बीच में कॉइल की 2 साइडों को बिठाया उसके साइड में जो ऊपर में 2 स्लॉट दिए गए हैं दोनों साइड में, वो 2 स्लॉट के अंदर जो बाकी बची कॉइल है वो बाकी बची कॉइल का एक राउंड हमें इस तरह से कॉइल को फोल्ड करना है। और फोल्ड करके जो ये स्लॉट है उस स्लॉटों के अंदर
कॉइल को बिठा देना है। तो दोस्तों हम ये स्लॉटों की गिनती करेंगे तो दोस्तों ये स्लॉट की जो पिच है वो 1 से 10 की पिच होगी। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमें जो कॉइल है कॉइल की साइड को पहले बिठा देना है। और दोस्तों एक कॉइल की साइड को बिठा देने के बाद में हमें इसके ऊपर पीवीसी कैप के टुकड़े को डाल देना है। और दोस्तों इस तरह से एक साइड को बिठा देने के बाद में जो बाकी की साइड बचती है वो बाकी की साइड को हमें दोस्तों जो 1 से 8 की पिच की दूसरी साइड है वो दूसरी साइड के ऊपर वाले स्लॉट के ऊपर हमें बिठा देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से कॉइल की जो दूसरी साइड है दूसरी साइड को हमें इस तरह से बिठा देना है। और दोस्तों इस तरह से बिठा देने के बाद में हमें इसके ऊपर जो पीवीसी पेपर का टुकड़ा है वो डाल देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो कॉइल का दूसरा राउंड है वो 1 से 10 की पिच में कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों इस तरह से एक कंप्लीट कर लेने के बाद में हमें कॉइल को अच्छे से शेप दे देना है। अब दोस्तों कॉइल का एक राउंड 1 से 8, दूसरा राउंड 1 से 10 में लगा देने के बाद जो बाकी कॉइल बची है वो बाकी कॉइल को अब दोस्तों हमें एक राउंड में जो 1 से 10 की पिच है उसके जो ऊपर वाले स्लॉट है जहाँ पे हम दोस्तों गिनेंगे तो 1 से 12 की पिच होगी, वो स्लॉट में जो कॉइल का आखिरी राउंड बच जाता है वो आखिरी राउंड को दोस्तों हमें कॉइल को इस तरह से फोल्ड करके बिठा देना है। तो दोस्तों जो स्टेटर है स्टेटर के जो स्लॉट है उस स्लॉट में कॉइल बड़ी आराम से बैठ जाती है। तो दोस्तों हमें इस तरह से देखिए अच्छे से कॉइल को बिठा देना है। और दोस्तों कॉइल को बिठा देने के बाद में हमें दोनों साइड में इसको पीवीसी कैप के टुकड़ों को डाल देना है। और दोस्तों पीवीसी को टुकड़े को डालने के बाद में हमें कॉइल को अच्छे से शेप दे देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की फर्स्ट वाली कॉइल है वो फर्स्ट वाली कॉइल का 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में एक एक राउंड में कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब दोस्तों ये कॉइल को इस तरह से इंस्टॉल कर देने के बाद में हमें कॉइल को दोनों साइड से अच्छे से शेप दे देना है, ताकि दोस्तों जो अंदर की साइड में जो स्लॉट खाली बचे वो खाली स्लॉटों में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों ये कॉइल को हमें बिठाने में आसानी रहे इसलिए हमें कॉइल को दोनों साइड से अच्छी तरह से शेप में ला देना है। तो दोस्तों इस तरह से कॉइल को शेप देने के बाद में अब हमें जो रनिंग वाइंडिंग की जो सेकंड वाली कॉइल है वो सेकंड वाली कॉइल का इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की सेकंड वाली कॉइल है वो सेकंड वाली कॉइल दोस्तों हमने जो फर्स्ट वाली कॉइल बिठाई उसके जो सामने की साइड है वो सामने की साइड में बैठेगी। तो दोस्तों अब हमें ये जो दूसरी वाली कॉइल है दूसरी वाली कॉइल को लेना है। और दोस्तों जो स्टेटर है स्टेटर को हमें इस तरह से घुमा लेना है। और दोस्तों इस तरह से घुमा देने के बाद में अब हमने जो पहली वाली कॉइल बिठाई उसकी जो 1 से 12 के पीछे वो पीछे दोस्तों हमें दोनों साइड से दो दो स्लॉट छोड़ देने हैं। और दोस्तों दोनों साइड से दो दो स्लॉट छोड़ देने के बाद में जो तीसरा वाला स्लॉट आता है दोनों साइड में वो स्लॉट के अंदर जो दूसरी वाली कॉइल है वो दूसरी कॉइल की दोस्तों हमें दोनों साइडों को बिठाना है। तो दोस्तों दोनों साइड से इस तरह से दो दो स्लॉट छोड़ के हम जो तीसरे वाले स्लॉट है वो तीसरे वाले स्लॉट में कॉइल की दो साइडों को दोनों साइड से बिठाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों के जो बीच की पोल पिच है वो पोल पिच 1 से 8 की पोल पिच होगी। तो दोस्तों इस तरह से हमें जो दूसरी वाली कॉइल है दूसरी कॉइल को हमें 1 से 8 की पिच में बिठाना है। और दोस्तों जो ये दूसरी वाली कॉइल है दूसरी वाली कॉइल का जो इनर वायर है दोस्तों हमें जैसे हमने पहले वाली कॉइल का इनर वायर लेफ़्ट साइड में रखा है हमारे साइड से उसी टाइप में दोस्तों इसका जो इनर वायर है वो हमें लेफ़्ट साइड में और जो आउटर वायर है वो आउटर वायर दोस्तों जो पहली कॉइल से जुड़ा हुआ है वो आउटर वायर को दोस्तों हमें राइट साइड में रखना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ये कॉइल है वो कॉइल इंस्टॉल होगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो कॉइल की एक साइड है वो एक साइड को हमें जो पहली वाली कॉइल है उसके 1 से 12 के बीच के बाद में जो दो स्लॉट है वो दो स्लॉट छोड़ के तीसरे वाले स्लॉट में बिठा लेना है। और उसके बाद में दोस्तों जो दूसरी साइड में भी सेम उसी तरह से हमें दो स्लॉट छोड़ देने हैं। और दोस्तों तीसरा वाला स्लॉट है वो तीसरे वाले स्लॉट में जो दूसरी साइड है कॉइल की वो कॉइल की दूसरी साइड को हमें बिठा लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमें जो कॉइल की दूसरी साइड है वो दूसरी साइड को भी बिठा लेना है। और दोस्तों ये साइड को बिठा देने के बाद में हमें उसके ऊपर जो पीवीसी कैप का टुकड़ा है उसको डाल के कवर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉइल है दूसरी कॉइल की दो साइड 1 से 8 के बीच में कंप्लीट हो जाती है।
और दोस्तों जो जो रनिंग वाइंडिंग की पहली वाली कॉइल का जो आउटर वायर निकलता है, वो आउटर वायर जो रनिंग वाइंडिंग की जो दूसरी कॉइल है, दूसरी कॉइल के आउटर वायर से राइट साइड में जुड़ता है। अब दोस्तों हमें इसके बाद में जो स्टेटर है, स्टेटर को जो बाकी कॉइल बचती है वो बाकी कॉइल के साइड में घुमा लेना है। और दोस्तों इस तरह से घुमा देने के बाद हमें जो कॉइल का जो दूसरा राउंड है, दूसरा राउंड जो 1 से 10 के बीच है, वो 1 से 10 के बीच में इस तरह से कॉइल को फोल्ड करके बिठा लेना है। जिस तरह से दोस्तों हमने जो पहले वाली कॉइल को बिठाया 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में, वही सेम प्रोसेस हमें दोस्तों ये जो दूसरी कॉइल है, दूसरी कॉइल में करनी है। तो दोस्तों जो ये दूसरा राउंड है, दूसरा राउंड हमें 1 से 10 के बीच में, जो 1 से 8 के बीच के ऊपर के साइड में जो 2 स्लॉट दिए गए हैं, वो 2 स्लॉट के अंदर ये कॉइल को बिठाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो कॉइल का दूसरा राउंड है वो दोस्तों हमें 1 से 10 के बीच है, वो 1 से 10 के बीच में इस तरह से एक राउंड में बिठा देना है। और दोस्तों इस तरह से बिठा देने के बाद में हमें कॉइल को अच्छे से शेप दे देना है। और दोस्तों इस तरह से 1 से 10 के बीच में कॉइल का दूसरा राउंड लगा देने के बाद में देखिए दोनों साइड में एक एक स्लॉट खाली बच जाता है। तो दोस्तों ये खाली स्लॉट बच जाता है, उसमें जो बाकी बची कॉइल है, वो बाकी बची कॉइल को दोस्तों हमें इस तरह से फोल्ड करके बिठा लेना है। तो दोस्तों इस तरह से ये आखिरी राउंड 1 से 12 के बीच में कंप्लीट कर लेने के बाद में जो हमारे रनिंग वाइंडिंग की जो दूसरी कॉइल है, दूसरी कॉइल का 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों 1 से 12 के पीछे उसमें दोस्तों कॉइल की दोनों साइडों को बिठा लेने के बाद में दोस्तों दोनों साइड के ऊपर हमें पीवीसी कैप के टुकड़ों को डाल के उसको कवर कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से कवर कर लेने के बाद में हमें कॉइल को दोनों साइड से अच्छे से शेप दे देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की दोनों कॉइल है, दोनों कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेने के बाद में जो रनिंग वाइंडिंग की दोनों कॉइल है, दोनों कॉइल के अंदर की साइड में दोनों साइड से 6 स्लॉट खाली बच जाते हैं। और ये खाली स्लॉटों के अंदर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है, वो कॉइल की दोस्तों एक साइड से 3 साइड और जो दूसरी साइड है वो दूसरी साइड में 3 साइड, इस तरह से जो सामने की साइड है वो सामने की साइड में भी एक कॉइल की 3 साइड और दूसरी साइड में 3 साइड, इस तरह से कॉइल की 3 साइडें बैठेगी। तो अब दोस्तों हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है वो कॉइलों को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हमें देखिए इस तरह से 2 कॉइलों को बना लेना है। जिस तरह से दोस्तों हमने रनिंग वाइंडिंग की कॉइलें बनाई थी, उसी टाइप में दोस्तों हमें ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए भी 2 कॉइलों को बना लेना है। और दोस्तों ये कॉइलों को बनाने के लिए हमें 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर से इसमें 210 टर्न डालने हैं। और दोस्तों जो इसकी साइज़ है वो साइज़ रनिंग वाइंडिंग की कॉइल है उससे 1 इंच कम रखनी है। तो अब दोस्तों हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है वो कॉइलों को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है वो कॉइल को हमें दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की 2 कॉइलें हमने पहले बिठाई है, वो 2 कॉइलों की जो 3 साइड है, उसके जो ऊपर की साइड में जो 2 स्लॉट है दोनों साइड में, वो दोनों साइड में जो 2 खाली स्लॉट है, वो 2 खाली स्लॉट में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है वो कॉइल की दोनों साइड को हमें बिठाना है। तो दोस्तों ये पिच की हम गिनती करेंगे तो दोस्तों इसके पीछे वो 1 से 8 की पिच होगी। तो दोस्तों ये 1 से 8 की पिच में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल है उसकी 2 साइडें है, वो 2 साइडों को हमें बिठाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से 1 के 8 के बीच में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल है उसकी दोनों साइडों को हमें इस तरह से बिठा देना है। और दोस्तों जो कॉइल का इनर वायर है, इनर वायर को हमें लेफ़्ट साइड में, और आउटर वायर है उसको राइट साइड में जो पहले हमने कॉइलें बिठाई उसी टाइप में निकालना है। और इस तरह से दोस्तों कॉइल की दोनों साइड को बिठा देने के बाद में हमें जो स्टेटर है उस स्टेटर को जो सामने की साइड में बाकी कॉइल बच जाती है वो साइड में घुमा देना है। और दोस्तों ये साइड में घुमा लेने के बाद में अब जो बाकी कॉइल बची हो, बाकी कॉइल में से दोस्तों एक राउंड हमें जो 1 से 10 के पीछे जहाँ पे हमने 1 से 8 के पीछे की जो कॉइल बिठाई उसके ऊपर वाले 2 साइड में 2 स्लॉट है, वो स्लॉट के अंदर कॉइल को इस तरह से फोल्ड करके हमें एक राउंड में घुमा देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो 1 से 10 की पीछे है उसमें दोस्तों हमें कॉइल को फोल्ड करके एक राउंड में घुमा लेना है। और दोस्तों इस तरह से दोनों स्लॉट में बिठा देने के बाद हमें दोनों स्लॉट में पीवीसी पेपर के टुकड़ों को डाल के इसको कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से 1 से 10 के बीच में कॉइल को कंप्लीट एक राउंड में घुमा देने के बाद में जो बाकी कॉइल बचती है वो बाकी की कॉइल को हमें दोस्तों जो 1 से 10 की पिच की ऊपर की साइड में दोनों साइड में जो 2 स्लॉट है वो दोनों स्लॉट में दोस्तों
जो कॉइल का आखिरी राउंड है वो हमें बिठा देना है। तो दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट वाली कॉइल है, फर्स्ट वाली कॉइल का जो लास्ट राउंड है वो 1 से 12 के बीच में इंस्टॉल होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से कॉइल का जो आखिरी राउंड है, आखिरी राउंड को 1 से 12 की पिच के जो स्लॉट है उसके अंदर हमें एक राउंड में बिठा के कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों ये कंप्लीट कर देने के बाद में हमें इसके ऊपर पीवीसी कैप के टुकड़ों को डाल के इसको कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट वाली कॉइल है, फर्स्ट वाली कॉइल का 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 की पिच में कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो दोस्तों ये कॉइल को इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद में हमें कॉइल को दोनों साइड से अच्छी तरह से शेप दे देना है। और दोस्तों ये कॉइल को शेप देने के बाद में हमें जो स्टार्टिंग की वाइंडिंग की जो दूसरी कॉइल है वो दूसरी कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की एक कॉइल को बिठा देने के बाद में देखिए जो रनिंग वाइंडिंग की दोनों कॉइल है उसके अंदर की साइड में दोनों साइड में 3-3 स्लॉट खाली बच जाते हैं। तो दोस्तों ये 3-3 जो स्लॉट खाली बच जाते हैं वो खाली स्लॉटों के अंदर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की दूसरी वाली कॉइल है वो दूसरी कॉइल की इंस्टॉलेशन होगी। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो दूसरी कॉइल है, दूसरी कॉइल को हमने दोस्तों जिस तरह से फर्स्ट वाली कॉइल बिठाई स्टार्टिंग वाइंडिंग की, उसी टाइप में हमें दोस्तों जो सेकंड वाली कॉइल है उसको भी 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में बिठा लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉइल है, दूसरी कॉइल को हमें 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में इस तरह से एक एक राउंड में बिठा लेना है। और दोस्तों इस तरह से बिठा देने के बाद में हमें कॉइल को अच्छी तरह से शेप दे देना है। और दोस्तों इस तरह से ये कॉइल को बिठा देने के बाद में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की दोनों कॉइल है, दोनों कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल का इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद में जो हमारे फराटा फैन की मोटर का जो कॉइल इंस्टॉलेशन का काम है वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की दो कॉइलों को इंस्टॉल कर लेने के बाद में हमारे जो फराटा फैन की मोटर है वो मोटर में से टोटल 4 वायर बाहर निकलते हैं, 2 रनिंग वाइंडिंग में से और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग में से। तो दोस्तों ये 4 वायरों में अब जो लीड वायर है वो लीड वायरों का कनेक्शन होगा। और दोस्तों ये कनेक्शन करने से पहले हमें क्या करना है कि जो मोटर है, मोटर को कनेक्शन साइड से सामने की साइड में घुमा लेना है। और दोस्तों ये साइड में मोटर को उल्टा देने के बाद में जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 कॉइलें बिठाई हुई है वो 2 कॉइलों के बीच में हमें जगह बना देनी। और दोस्तों जगह बनाने के बाद में ये दोनों कॉइलों के बीच में जो ग्रीन पेपर शीट है वो ग्रीन पेपर शीट के टुकड़ों को काट के हमें दोनों कॉइलों के बीच में लगा देना है, ताकि दोस्तों जो रनिंग और स्टार्टिंग की जो दोनों कॉइल है वो दोनों कॉइलें आपस में शॉर्ट ना हो। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो कॉइल है कॉइलों के बीच में हमें ग्रीन पेपर शीट के टुकड़ों को इस तरह से काट के हमें लगा लेना है। और दोस्तों इस तरह से आमने सामने जो दोनों कॉइल है, दोनों कॉइलों के बीच में इस तरह से ग्रीन पेपर शीट के टुकड़ों को डाल देना है। और दोस्तों ये टुकड़ों को डालने के बाद में हमें कॉइल को अच्छे से शेप दे देना है। और दोस्तों फिर से अच्छे से शेप देने के बाद में हमें ये साइड से मोटर की अच्छे से सिलाई कर लेनी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो कनेक्शन साइड है उसके सामने की साइड है वो साइड में दोस्तों हमें दोनों कॉइल के बीच में ग्रीन पेपर शीट के टुकड़ों को डाल के मोटर की अच्छे से सिलाई कर लेनी है। और दोस्तों ये सिलाई कर लेने के बाद में अब हमें मोटर को जो कनेक्शन साइड है कनेक्शन साइड में उल्टा देना है। और दोस्तों ये साइड में मोटर को उल्टा लेने के बाद में जो कनेक्शन साइड है कनेक्शन साइड में भी हमें जो ग्रीन पेपर शीट के टुकड़े जिस तरह से हमने सामने की साइड में दोनों कॉइल के बीच में लगाए उसी टाइप में ये साइड में भी हमें जो ग्रीन पेपर शीट के टुकड़े हैं वो टुकड़ों को रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो कॉइल है दोनों कॉइलों के बीच में लगा देना है। तो दोस्तों जो कनेक्शन साइड है कनेक्शन साइड में भी हमें इस तरह से ग्रीन पेपर शीट के टुकड़ों को डाल के दोनों कॉइलों को अलग कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से पेपर डाल देने के बाद में अब हमें जो ये 4 वायर है 4 वायरों में कनेक्शन करना है। तो दोस्तों जो ये 4 वायर है 4 वायर में हमें पहले 0 नंबर स्लिप पाइप को लगा देना है। और दोस्तों 0 नंबर स्लिप पाइप लगा देने के बाद में हमें जो वायर है वायर का इंसुलेशन हटा लेना है। और इंसुलेशन हटा लेने के बाद में हमें जो रनिंग वाइंडिंग के 2 वायर है उसमें 2 अलग कलर और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 वायर है उसमें 2 अलग कलर के लीड वायरों का कनेक्शन कर लेना है। तो दोस्तों देखिए जो रनिंग वाइंडिंग है रनिंग वाइंडिंग में मैंने रेड कलर के 2 लीड वायर और स्टार्टिंग वाइंडिंग में येलो कलर के 2 लीड वायरों का कनेक्शन करके जो इसके जॉइंट है उस जॉइंट के ऊपर 3 नंबर स्लीप पाइप से ये जॉइंटों को कवर करके कंप्लीट कर लिया है।
अब दोस्तों जो ये 4 वायर है, 4 वायरों को हमें इस तरह से रख के ये साइड से मोटर की अच्छे से सिलाई कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो कनेक्शन साइड में मोटर की अच्छे से सिलाई कर लेने के बाद में जो हमारे फर्राटा फैन की मोटर है वो मोटर कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों अब हमें ये मोटर को कंप्लीट कर लेने के बाद में हमें इसको जो मोटर की बॉडी है वो बॉडी में बिठा लेना है। और दोस्तों मोटर की बॉडी में कंप्लीट कर लेने के बाद में हमें जो ये 4 वायर निकलते हैं वो 4 वायर में दोस्तों एक रनिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग को साथ में जोड़ के कॉमन वायर बना लेना है। और दोस्तों जो बाकी 2 वायर बचते हैं, एक रनिंग वाइंडिंग का और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का, एक रेड और येलो कलर का वायर, वो 2 वायर में दोस्तों हमें कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। और दोस्तों कैपेसिटर के कनेक्शन करने के बाद में हमें सप्लाई की जो 2 वायर आती है वो 2 वायर में दोस्तों एक वायर को कॉमन वायर में और एक वायर को जो रनिंग वाइंडिंग का वायर कैपेसिटर के साथ में जुड़ा हुआ है वो वायर में सप्लाई देना है। अगर दोस्तों हमारी मोटर उल्टी चलती है तो दोस्तों हमें जो रेड कलर के 2 वायर है 2 वायर को आपस में चेंज कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हम 2 ब्लेड फर्राटा फैन की मोटर का रिवाइंडिंग आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।